सो हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, लेट मी टेल यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे को बताना चाहता हूं। आज 21 खत्म हो रहा है। 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद दोस्तों, आप एक दिन का ब्रेक आप ले लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जर्नी होने वाला है, इधर उधर आप जाने वाले हो, वो काउंट कभी होता ही नहीं है। और फिर आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। और इस एग्जामिनेशन को सुनिए किस हिसाब का होता है। आईबीपीएस क्लरिकल एग्जामिनेशन ऐसा तो नहीं कि आरआरबी क्लर्क जैसे मैथ्स और रीजनिंग आपको पूछा जाएगा और आपने पूरा लताड़ दिया सबको। इस चीज को समझिए। 35 35 और 30, राइट। क्वांट में आपने मैक्स टू मैक्स बहुत अच्छा बना दिया और वेरी गुड, आपने 30 बना दिया, लेट्स से। रीजनिंग में आपने बना दिया 25 से लेकर 28, आपके अटेम्प्ट्स हो जाते हैं 58। आप पिछले 4 साल 5 साल का आप कट ऑफ उठा के देख लीजिए। मेरे को लगता नहीं है दोस्तों कि जैसे आपने 30 बनाया, रीजनिंग में आपने 28 बनाया, कुल मिला के 58 हुआ। इंग्लिश में मान लीजिए ऑन एन एवरेज हम बता रहे हैं 12 मार्क्स हुआ 70। मेरे को लगता नहीं है दोस्तों, आप उठा के देख लीजिए, मैक्स टू मैक्स सारे स्टेट्स में 70 तो आपका कट ऑफ किया नहीं होगा। 75 प्लस 78 80 कट ऑफ जाता है। और जो हमने हिसाब किताब किया, ये तो होने ही वाला है, ये तो होने ही वाला है। क्योंकि मैथ्स में अगर आपकी 30 आ जाता है, या रीजनिंग में 28 हो जाता है, या टर्बी टर्बी यानी आप मिला दीजिए दोनों को, पलटा दीजिए दोनों को, कुल मिला के आपके 55 58 अटेम्प्ट्स होते हैं, तो आपको कम से कम 20 मार्क्स आपको छूना पड़ेगा इंग्लिश में, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो दोस्तों 3 दिन में क्या करना है कि हम वहां तक पहुंच पाए, ये फैक्ट है और ये करना ही पड़ेगा, राइट। क्या करें मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। कुछ मत करो आप 4-5 ऐसे चैप्टर्स हैं, उसके सेक्शनल को ज्यादा प्रैक्टिस करो, उस टॉपिक को ज्यादा प्रैक्टिस करिए, राइट। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल्स हो गया, रीडिंग कंपैरिजन के आप डेली लगाओ उस चीज को। आप 3 दिन में बहुत अच्छा खासा उस चीज पे ध्यान दीजिए। मैथ्स और रीजनिंग, गरीमत की बात यह है कि आरआरबी क्लर्क हमने अच्छे से उसको प्रिपरेशन किया है, तो वो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। लेकिन उसी के साथ साथ हमको ये जो 4-5 चैप्टर्स हैं, वन लाइनर्स हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, इन सब चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि 3 दिन में इतना भैया नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपने बताते बताते बहुत लेट कर दिया, तो फिर भी मैं आपसे बताता हूँ, आप 4-5 साल का प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट को उठा लो और इंग्लिश को जो है उसको करो, ठीक। उतना ही करो, सिंपल रखो, बिंदास रहो। और मैंने जो आप सभी को बोला इस हिसाब से ही बढ़िया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। और ओवर अटेम्प्ट कोई अगर करता है तो इंग्लिश पे ही करेगा वो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग पे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि भैया मैं कुछ बना रहा हूं तो उसका आंसर नहीं निकल रहा है, तो वो ओवर अटेम्प्ट वहां पे करेगा। और इंग्लिश में जब श्योरिटी नहीं होता है तो इंसान की माइनस मार्किंग वहीं पर हो जाती है, और फिर जो है हम फिर वहीं पे पड़ जाते हैं, 60-65 में आ जाते हैं, तो फिर क्या मतलब, ठीक। इस चीज को करिए। और कल मैं सवेरे आप सभी को बताऊंगा कि आपको इंग्लिश कैसे और ध्यान देना पड़ेगा। खैर, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है, तो गाइडली का मॉक टेस्ट उठा के पढ़ लीजिए। आप गाइडली के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं। जो भी प्राइस दिख रहा है उस प्राइस से मत खरीदीजिए, 7 महीने की वैलिडिटी है। मेरा कूपन कोड लगाइए SFY12 और आपको और 12% ऑफ एक्स्ट्रा दिखेगा। 97 रुपीज में सारे मॉक टेस्ट आपके खुल जाएंगे, प्रैक्टिस करिए। और आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, क्लरिकल हो या पीओ हो, तो फिर आपको कंप्यूटर की पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि मेंस में कंप्यूटर 20 मार्क्स आएगा। और उसमें हमने 671 पेजेस का पीडीएफ डिजाइन करा है, 49 रुपीज का है मात्र, आप उठा के खरीद लीजिए। मैं मुलाकात करता हूं आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शब आखिर, लव यू। अपने क्षेत्र को ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।